जगन करेंगे। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने। जिनके थे हम पिता फिर उन्हीं को पिता खुद बनाना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। जो थी माता मेरी वो ही पत्नी बनी, फिर पत्नी से वो मेरी भगिनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बदलते रहे, न ठिकाना मिला। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। बन के नभचर मैं जालों फसाया गया, बन के थलचर मैं सब लोगों से खाया गया। बन के नभचर मैं जालों फसाया गया, बन के थलचर मैं सब लोगों से खाया। नरक पशुओं के गम देख कर ये सितम मुझको रोना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी न अब तक मेरे मन बसी। जिसने उसको वरा इस जमी की धरा पर न आना पड़ा। भूल के अपना घर जाने कितनों के घर तुझको जाना पड़ा। गुरुदेव ये गीत, गुरुदेव हाँ जी, ये भक्ति का गीत हिला देता है एकदम, झंझोड़ देता है एकदम कि हम क्या कर रहे हैं। ओम शांति। आज का विषय जो है अपने आप को देखो, तो इसमें क्या है कि पर को जानने और उसी में रचे बसने की, ये जो रहने की हम उसमें इतना व्यस्त हो गए हैं पर के साथ, उसी से ही रचना उसी से बसना, यानी पर के साथ इतना ज्यादा लगाव कि उससे क्या है कि अपने का ध्यान ही नहीं आता, अपना ध्यान ही नहीं आता। और जन्मों से जिनकी जिनके सानिध्य की लालसा रहती है इसलिए जन्म मरण कर रहे हैं, ये हमें प्रिय है, ये अच्छा है। जितना पुद्गलों के साथ संयोग होगा शरीरों का है ना, उसकी आत्मा से तो नहीं है दूसरे की,
उतना आप पुद्गलों में अटक गए। इसलिए ये विषय है, इसलिए पहले भूमिका बना रहा हूं इसकी, कि अपने आप को देखो। मतलब बाहर देखने का कोई है नहीं, जितना बाहर देखते हो उतना फंसते, उतना फंसते। जितना भी बाहर देखेंगे तो जैसे एकत्व की भावना है, और 12 भावना देख ली, उसमें सारी भावनाएं क्या है? एकत्व की भावना, अन्यत्व की भावना, एकत्व की, हाँ एकत्व की है। और अन्यत्व का मतलब है कोई मेरा सगा नहीं है। अशरण की भावना, सारी भावनाएं हैं, ये सिर्फ रटने और गाने के लिए नहीं है, समझने के लिए। तो भूधर दास ने जो लिखी है ये गाने, भूधर दास ने, ये किस लिए है कि भाई आप अपने आप को ये समझें। एक्चुअल वो ना अनुभव में लाने वाली चीजें हैं, याद करने और समझने की नहीं है। शरीरों के जो रिश्ते हैं ना, शरीरों का हम संपर्क चाहते हैं, एक शरीर के दूसरे शरीर में प्रवेश चाहते हैं, और इसलिए जन्म हो रहे हैं, शरीर में प्रवेश चाहते हैं। ये जो सारा है ये क्या है? इसका मतलब आप शरीरों के साथ लगे हैं तो शरीर ही मिलेंगे, शरीर ही मिलेंगे। जब आप इन शरीरों को बाहर जो है, अब वो शरीर क्या है, चाहे वो अचेतन के हैं चाहे चेतन के, उन शरीरों से निकलकर अपने आप को देखें। अपने आप को देखना मतलब वो जो है ना, उसको अपने आप में देखने में तो कल्याण है। बाहर दूसरे को देखते हैं तभी हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, तभी हम तुलनात्मक करते हैं, कभी हमें हर्ष होता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये राग द्वेष है। अपने को देखने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा अपने को देखें, अपने को देखें। तो मनुष्य यदि प्रगति करना चाहता हो, अर्थात जैसा वह वर्तमान में है वैसा रहना नहीं चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, उसको प्रगति के लिए प्रगति के सूत्रों का बोध प्राप्त करना आवश्यक है। अरे तो प्रगति ही नहीं समझी क्या है? चलिए, वो जो जिन्होंने ये समझ लिया है कि भाई हम मुक्ति के मार्ग पे पड़े, बुद्धि के स्तर में तो जानना हो जाता है, परिवर्तन आता अनुभव से। जानना अलग बात है, अनुभव में आना अलग बात है। अनुभव में आ जाए तो कार्य हो जाता है, और अगर जानना सिर्फ हो रहा है तो वो ऊपर ऊपर का, ऊपर ऊपर का। तो प्रगति के लिए प्रगति के सूत्र का बोध प्राप्त करना आवश्यक है। अब जानना होगा कि प्रगति के सूत्र कौन कौन से हैं। प्रगति का पहला सूत्र जो ज्ञानियों ने बताया वह है अपने आप को देखो। अपने आप को देखो, आत्मा के मतलब मात्र अपने आप को देखो। जहां जितना आवश्यक है उतनी आप निगाह बाहर जाए, वरना क्या है, जोता जहर छे। इसका मतलब क्या है? अपने आप को देखो, बाहर दृष्टि डालते हो, जोता जहर छे, मतलब आंख खोलकर देखना ही जो है फंसा, उसी में फंसा। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, यानी कि स्वयं को देखो। क्या देखना है अपने आप को? स्वयं को सब जानते हैं, जानते हैं ये बात ठीक है, किंतु जो नहीं जानते और जिसको नहीं जानते वह भी बहुत है। मतलब ये सोचता है आदमी कि मैं तो सब जानता हूं, क्या बताना, क्या चीज है, क्या नहीं जानता। ये ठीक है, जानते हैं, पर किंतु जो नहीं जानते या जिसको नहीं जानते वह भी बहुत है। ज्ञात बहुत अल्प है, जबकि अज्ञात बहुत अधिक है। हम बहुत कम जानते हैं, जानने वाली बातें अधिक हैं। समुद्र के, नहीं जानने वाली बात है। हाँ, नहीं जानने वाली बातें बहुत हैं। हम जो जानने वाली बातें हैं वो एक्चुअल में ये कहना है कि ये निरर्थक बातें तो हम जानते हैं। पर द्रव्य पर पदार्थ का हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में हमें पता है कि ये मेरा कुछ कर नहीं सकता और मैं इनका कुछ कर नहीं सकता। अगर किसी का आप कुछ कर नहीं सकते और कोई आपका नहीं कर सकता, तो फिर क्यों इस चक्कर में पड़ रहे हो? जहां होना है, एक्चुअली कार्य होना है, वहां फिर आदमी वहां जाएगा ना। जिस व्यक्ति को हम मिलते हैं हमें पता है कि हमारा कोई काम नहीं कर सकता और उसके हम किसी काम नहीं आ सकते, तो मिलना व्यर्थ है। उस व्यक्ति से मिलना ही व्यर्थ है। आप तो वहां जाते हो, कोई प्रयोजन होता है ना, कोई प्रयोजन से जाते हो कि ये मुझे यहाँ हेल्प कर सकता है, या वो आपको बुलाता है, आप सोचते हो मैं इसकी हेल्प कर सकता हूँ। अब अध्यात्म तो ये कहता है कि तू किसी का कुछ कर नहीं सकता, कोई तेरा कर नहीं सकता।
तो फिर ऐसा क्यों सोचना कि मैं दूसरे के पास जाऊं, मेरा टाइम ही खराब हो। सब निमित्त तो बनता है ना दूसरा। निमित्त, हाँ निमित्त, अपने पास भी निमित्त बहुत है अंदर, अपने पास भी निमित्तों की कमी है। बाह्य निमित्त जो आपका कुछ कर नहीं सकते। जैसे अब एक अननोन कोई व्यक्ति है, हाँ अब उसको कोई प्रश्न अटक गया, हाँ अब वो किसी से पूछ रहा है, हाँ ठीक है वो उसके ज्ञान में पड़ा था, हाँ उसके पास ही ज्ञान था, हाँ लेकिन जब सामने वाला उस चीज का उत्तर देता है हाँ। तो वो उसका ज्ञान ही ग्रहण कर रहा है, ज्ञान ही वो प्रकट हो रहा है। ये मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है। ये ऊपर की चीजें हैं सारी, जो आपको आवश्यक है वो मिल जाना है। आप इतना तसल्ली रखें। अपने आप ही आएगा। हाँ अपने आप आएगा। अपने आप नहीं आता, कैसे आता है? आता है, यही समझना, ये समझ में आ जाएगा। परमात्मा कह रहे कि मैं तुम्हारे कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मैं आप कुछ कर नहीं सकते, दूसरा कर नहीं सकता, फिर कहाँ से आता है? ये तो आपको भाव है कि मुझे पता चल गया। अगर आपको उसका पता चलने से क्या हो जाएगा? आपका प्रश्न था कोई, ये था, वो सॉल्व हो गया, क्या हो जाएगा? आप अंदर जाके देखो, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो जानते नहीं, वो भी दिखेगा। जिसमें ज्ञान होता है, जिसको केवल ज्ञान होता है, उसको कुछ समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। ज्ञान तो अपने भीतर है, दूसरा दे नहीं सकता। ये हम ऊपर सतह पे घूम रहे हैं, समुद्र के ऊपर। दूसरा निमित्त बन जाता है, ये कह रहे हैं। ये इसमें से निकलना पड़ेगा आपको। ये तो दुनियादारी की चीजें हैं, ये तो निमित्त है, इसने मेरा भला कर दिया, उसने मेरा ये कर दिया, उसने मुझे बता दिया। ये तो ऊपर की चीज कोई है। निमित्त बनता है, कोई प्रेरक बनता है, देखो, तभी तो जीवन चलता है। जब तक ये थ्योरी है, तो ये विषय किसी काम का नहीं। अपने आप को देखो, फिर तो दूसरों को देखो। मैं इसका कर दूं, ये मेरा कर रहा, उसी पे रह गए हम। इस थ्योरी से जरा हटके सोचो इसको। उसी पर नहीं रह रहे, लेकिन वो चीज भी तो हम वो नहीं कर सकते ना। फिर मतलब दो साइडों में चलोगे, दो घोड़ों पे सवारी करोगे। आपको जब जब सब कुछ व्यवस्था में पड़ा हुआ है, जो आना है वो आएगा, समझ में आएगा आपको। दूसरा नहीं समझा रहा तब भी आएगा, एक बार नहीं आएगा, दूसरी बार आएगा। से ज्यादा योग्य है, ठीक है, अनुभवी है, उससे पूछने से वो तो एक संतुष्टि मिलती है। ठीक, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है, चलिए। संतुष्टि मिलती है तो क्या उससे होता है? हाँ, उससे क्या हो जाएगा? आपने एक सिर्फ नॉलेज गेन कर लिया, हाँ। शब्दों का भंडार कर लिया, हाँ। आत्मा को छुआ। ऊपर वो बाहर की चीजें सारी, ये तो व्यवहार है, ये छूटेगा, ये वाला व्यवहार भी छूटेगी जो कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट बड़ा टिपिकल है, ये समझ देखने में बहुत आसान है ये बहुत बहुत टिपिकल सब्जेक्ट है। ये बात ठीक है, किंतु जो नहीं जानते, जो नहीं जानते या जिसको हम नहीं जानते, वह भी बहुत है। ज्ञात बहुत अल्प है। जो आप पूछ रहे हो ना, वो अल्प में ही पूछ रहे हो, जबकि अज्ञात बहुत अधिक है। हम बहुत कम जानते हैं और जानने वाले बातें बहुत अधिक है। वो अंदर है। समुद्र के ऊपरी सतह पर मिलेगा कचरा, घास, तिनके, केकड़े और सिपियां, ये मिलेंगी। ये हम देखकर खुश हो जाते हैं, ये मुझे मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। जो आदमी गहराई में नहीं जाता, उसे समुद्र का अंत्यस्थल नहीं मिलता। वह नहीं मिलता जो समुद्र का सार है। उसको तो समुद्र के अंदर जाना है, गहराई में जाना है। जो बिल्कुल शांत है, ऊपर तो लहरें उठ रही हैं, वो लाला के समान है, उसके ऊपर आ रहा है, और समुद्र को देख के हम खुश हो रहे हैं। उस व्यक्ति से पूछो जो गोताखोर है, उसने समुद्र के अंदर गोता लगाकर जो उसने समुद्र को देखा है, वो इतना आनंदित हुआ कि वो कह रहा है कि ये दुनिया ही अलग है, पानी की दुनिया ही अलग है, अंदर का कुछ अलग और एटमोस्फियर है। अंदर बिल्कुल शांत है, इतना उसको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। सिर्फ उसको एक सांस लेने के लिए वायु नहीं मिलती, उसका अरेंजमेंट वो कर लेता है। वो मास्क लगा के अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। अब उस दुनिया के अंदर वो देखता है कि वो बड़ी उसको, जैसे हम पेड़ पौधे वृक्ष देखते हैं, वो पानी के अंदर वैसे ही देखता है। पूरी दुनिया देखता है पानी के अंदर, एक अलग पानी की। हाँ, वह नहीं मिलता जो कि समुद्र का सार है। मूल्यवान मोती समुद्र में गहरी डुबकी लगाने वाले को ही मिलने की संभावना रहती है, समुद्र के तट पर सैर करने वाले व्यक्ति को नहीं। समुद्र के तट पर कोई किनारे पे सैर करता रहेगा तो उसको थोड़ी मिलेगा।
इसी तरह किसी खादान पर जाओगे तो ऊपर मिलेंगे धूल पे पत्थर। हीरा पन्ना आदि तो वहां प्राप्त नहीं होते, लेकिन जो व्यक्ति खदान की गहरी खुदाई में चला जाता है वहां उसे हीरे पन्ने प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, इसी तरह किसी खदान पर जाओगे तो ऊपर मिलेंगे धूल पत्थर। हीरा पन्ना आदि प्राप्त नहीं होते, जो खदान की गहरी खुदाई में चला जाता है वही उस हीरे को प्राप्त कर सकता है। इसको मैं रिपीट कर दिया। समुद्र की गहराई में अमूल्य वस्तुएं मिल सकती हैं, उसी तरह खदान की गहराई में बहुमूल्य वस्तुएं मिल सकती हैं। तो मार्गदर्शन भी जरूरी है ना। चलो ठीक है। उसी तरह खदान की गहराई में बहुमूल्य चीजें मिलती हैं, चेतना की गहराई में भी बहुमूल्य चीजें मिलती हैं। ये है लाइन स्पेशल, ये है। चेतना की गहराई में भी बहुमूल्य चीजें मिलती हैं। जो व्यक्ति अपनी चेतना की गहराई में नहीं जाता उसे कुछ विशेष नहीं मिलता। जो चेतना की सतह पर यात्रा करता है उसे मिलता है। जो चेतना की सतह पर यात्रा करता है उसे मिलता है क्रोध, अहंकार और वासनाएं आदि। वह वहां सार की बात नहीं मिलती। ये तो बात सारे जो उसको अच्छा लगता है, हाँ, जो उसने कर दिया, जो अच्छा काम हो गया, अहंकार आ गया। उसकी मर्जी का नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। और कहीं पर जो है उसको कोई प्रिय प्रिय ये चीजें नजर आई तो उसकी वासनाएं भड़की, इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, लिप्साएं हैं, वो सारी आ जाती। वहां सार की बात नहीं मिलती। अपने आप को देखो, इसका अर्थ है चेतना की गहराई में प्रवेश करो, अंतःस्थल के गहरे में गोते लगाओ और भीतर में जो कुछ छिपा पड़ा है उसे अनावृत करो, बाहर लाओ, सही उपयोग करो। अपने आप को देखने वाला सचमुच प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाता है। अपने आप को देखो। महानता अंतःस्थल में छिपी रहती है, शूद्रता सतह पर तैरती है। प्रत्येक व्यक्ति में महानता तो छिपी रहती है। प्रौढ़ व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व उसी को उपलब्ध होता है जो निरंतर अपने आप को देखता है और अपनी गहराइयों में बार बार डुबकियां लगाता है, अपने अंदर डुबकियां लगाता है। लोगों का सामान्य विश्वास यही है कि आंख खुली रहने पर ही रंग दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। आंख बंद करने पर ना रंग दिखाई देता है ना प्रकाश दिखाई देता है। आश्चर्य की बात है कि साधना काल में आंखें बंद होने पर भी रंग दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है। सामान्यतः इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किंतु ये यथार्थ अनुभव है कि जो व्यक्ति चेतना के सागर में डुबकियां लगाना प्रारंभ करता है उसे वह सब साक्षात होने लगता है जो कि पहले नहीं जाना था, नहीं सोचा था। उसको वो भी दिखाई देने लग जाएगा जिसके बारे में नहीं जाना था, नहीं सोचा था, वो साक्षात दिखेगा। ये आपका प्रश्न का उत्तर है, इसको दिखेगा। आज बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी आंख के ऊपर कपड़ा बांध दिया जाता है और उनके आगे पुस्तक कोई उठा लो और रख दो और चित्र हो, कुछ लिखा हो, लिखा जो पढ़ सके वो, और वो उसको दिखाओ, वो धड़ाधड़ बोलता है। फोटो दिखाई उस बच्चे को, बोला ये तो शेर की है, उसकी आंखें बंद है। पूरा उसके ऊपर कोई रख देते हैं पेड़े जो उसके होते हैं आटे के। क्या ट्रेनिंग से आ जाती है। ये देखो उसको ट्रेन करते हैं बच्चों को, आज बच्चे कर रहे हैं। बच्चे दीवार के पीछे क्या हो रहा है वो बता रहे हैं कि इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है। ये पूरा है, बच्चों के कोर्स हैं आजकल। उनको उतना ट्रेन किया, ये सब बच्चों में ही हो सकता है, बड़ा नहीं। बड़ा तो स्थूल हो गया ना। बच्चों की ज्यादा विकसित बच्चों की विकसित नहीं है, बच्चों की फ्रेश है, उसको अपनी मर्जी से उधर विकसित कर दिया जाता है। तो ये और अभी होता हम ना, जो है ना, हम जो है हमारी उल्टी साइड पे चली गई है। उनके निर्भर है। उनके, हाँ, वो खाली है ना, खाली है, खाली है। मतलब उन बच्चों को नजर आता है। मतलब एक बच्चे से मेरी भेंट हुई ऐसे बच्चे से, और वो बाद में उसको हेडेक होने लगा, उसने छोड़ दी। वो बच्चे को वो उसकी माता बताती है कि ये कमरे के पीछे क्या हो रहा है, ये ग्लास के नीचे कौन से रंग की चीजें छुपा दो, वो सब बता देता था। और अभी अभी तो कई प्रोग्राम भी आते हैं कि आंखों पे बंद करके कर देते हैं। ऐसे भी प्रोग्राम थे कि जिसमें एक रस्सी के ऊपर सेब बांध दिया और आंखों पे पट्टी लगा दी और धनुष बाण देकर उसे कहा कि तुम इस सेब को गिरा दे, यानी धागे को काट दे तीर से। और उसने तीर से धागा काट दिया
अंधे। पृथ्वीराज चौहान ने कैसे मोहम्मद गौरी को मार दिया? शब्द मान शब्द नहीं, उसकी चेतना उसको, हाँ हाँ हाँ, देखा। वो डिस्टेंस तो बताने की बात आ रही है, ये तो स्थूलता की बात है, वरना उसकी भी जरूरत नहीं थी। जब एक बच्चे को दिखाई दे सकता है, बच्चे बता सकते हैं कि कहाँ कौन सी चीज है। कुत्ता बता देता है, कुत्ता जो है, अगर आप मान लीजिए ये 3 जो क्लास, ट्रेनिंग वाले कुत्ते हैं, हाँ वो मिलिट्री बता के, देते हैं, वो बता देते हैं। आप छुपा दो कोई चीज, ऐसे गोलियां होती हैं 3-4 रंग की, उसको छुपा देते हैं ऐसे करके क्लास में, वो कुत्ता उस पर हाथ रख देता है, इसमें है, बता देता है। अब इसका मतलब क्या है कि उनकी, अंदर की आग से वगैरह हमने अपनी चेतना की शक्ति को पहचाना नहीं है, क्योंकि हमने बड़ी उसका स्थूल प्रयोग किया, स्थूल प्रयोग किया। हमको वही दिखाई दे रहा है, उतना ही हम समझ रहे हैं, और जितना हम जान जाते हैं हम समझते हैं हम बहुत जान। तो बंद आंख मतलब फिर ये हुआ, ये जो बात की गई कि रंग दिखाई देता है, हम सोचते हैं रंग इन आंखों से दिखता है, नहीं दिखता भाई। आंखों से तो तब दिखता है जब जीव को केवल ज्ञान हो जाता है, तो उस समय क्या वो आंख सामने जो चीज नहीं भी है, तब भी वो बता रहा है कि कैसी है, कैसे, वो कहाँ से दिख रहा है? उसकी चेतना की निर्मलता के कारण। हमने अपनी चेतना को जितना स्थूल कर दिया ना, हमें वो सूक्ष्मता नजर ही नहीं आ रही। तो फिर इसका मतलब ये समझे कि जिन जो छोटे बच्चे जो इसमें पारंगत हो गए हैं, हाँ, तो उनकी कार लब्धि परिपक्वता हो गई है। उनका जो है ये एक टेक्निक है, सीखते हैं, और जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं और वो दुनियादारी में रहते हैं, वो उनकी चेतना में चेतना की निर्मलता है, चेतना की। आप सिर्फ लर्निंग की बात कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ वो उसने सीख लिया इस बात को, अब उसकी चेतना बड़ी साफ थी। लेकिन अब जो जो आयुष बढ़ती है, उसकी चेतना में अब कचरा उसके भी आना शुरू हो जाता है, फिर उतनी सूक्ष्मता नहीं रहती। अगर वो होता तो फिर बड़ों को भी सिखा देते, कोई कम, उसकी जो ट्रेनिंग है वो कोई सस्ती नहीं है, जो जिन बच्चों को ट्रेनिंग होती है। मतलब बढ़ती जाती है ना, धीरे 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 बढ़ती जाती है। वो बात नहीं, नहीं बढ़ती नहीं बढ़ती, यही बात है। अध्यात्म और चीज है, हाँ। ये सीखना अलग चीज, ये सीखना अलग चीज, आगे चलोगे समझ आएगा। हाँ, किंतु ये यथार्थ अनुभव है, जो व्यक्ति चेतना के सागर में डुबकियां लगाना प्रारंभ करता, उसे सब साक्षात होने लग जाता है। जो पहले नहीं जाना था, नहीं सोचा था, वो देखो पता चलने लग जाता है। प्रगति या सफलता का पहला सूत्र है अपने आप को देखना। प्रगति या सफलता का बाधक तत्व क्या है? जो व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता, वह दूसरों को देखता है। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने आप को नहीं देखता, दूसरों को देखता है। ये बात आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। दूसरों को देखना महानता की अनुभूति का सबसे बड़ी बाधा है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, दोषारोपण, कलह, निंदा, ये सब महानता के बाधक तत्व हैं। ये सब तत्व दूसरों को देखने से फलित होते हैं। जो दूसरों को कम देखता है उसे क्रोध कम आएगा, जो दूसरों को अधिक देखता है उसे क्रोध अधिक आएगा। नौकर ने काम ठीक नहीं किया, क्रोध से तिलमिला उठा। पत्नी ने बात नहीं मानी, क्रोध से उबल पड़ेगा। सहयोगी ने काम ठीक नहीं किया, चेहरा तमतमा उठेगा। जब जब आदमी दूसरों को देखता है और जब जब उसकी रुचि अनुसार कार्य नहीं होता, तब गुस्सा उभर आता है। क्रोध दूसरों को देखने का परिणाम है। अपने आप को देखना शुरू करें, क्रोध विलीन हो जाएगा। अपने आप को देखना शुरू कर दें तो क्रोध विलीन हो जाएगा, क्रोध आएगा ही नहीं। किस पर आएगा क्रोध? किस पे करोगे क्रोध? कहना कैसे करेगा, दूसरा होगा तो किस पर करोगे क्रोध? क्रोध दूसरे से संबंध रखता है। क्रोध आने में दो का होना आवश्यक है, दो का होना आवश्यक है, तभी क्रोध आएगा। अहंकार भी दूसरे को देखने से आता है। अहंकार छोटों पर आता है। जब व्यक्ति दूसरों को अपने से छोटा या निम्न देखता है, तब अहंकार पैदा होता है। वह अनुभव करता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, इनके पास कहाँ है ज्ञान, इनकी जाति का महत्व भी क्या है, इनके पास कहाँ है वैभव और सत्ता, इनके पास कहाँ है अधिकार, मेरे पास कितना वैभव और सत्ता है, मेरी जाति कितनी बड़ी है। सदा ऐसी तुलना में अहंकार जागता है। और जब आदमी अपने को अपने से बड़ों को देखता है, तब उसमें हीन भावना जाग जाती है। छोटे की तरफ देखता है, निम्न की तरफ देखता है, तो उसमें ये अहंकार का ये आता है। और अब जब देखता है अब हीन भावना आ गई, वो हीन भावना भी एक तरह का अहंकार ही है। जैसे अमीर का अहंकार जो होता है, मान होता है, वो अलग होता है, और जो गरीब वर्कर है उसका अहंकार अपना होता है।
तब उसमें हीन भावना जाग जाती है। यह अहंकार का दूसरा पहलू है। एक पहलू है अहम भावना, दूसरा पहलू है हीन भावना। अहंकार के दो पहलू हैं, एक अहम भावना और दूसरा पहलू है हीन भावना। ये दोनों साइड का है, एक ऊपर का है, एक नीचे का है। आदमी अपने से बड़ों को देखता है, हीन भावना जाग जाती है, अपने से छोटों को देखता है, अहम भावना जाग जाती है। दोनों का जागरण होता है दूसरों को देखने के द्वारा, पर दर्शन के द्वारा। जो व्यक्ति अपने आप को देखना नहीं जानता, जो व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता, वह या तो अहंकार से भर जाएगा या हीन भावना से भर जाएगा। अब आप कंपैरिजन करते रहते हो, इसकी ये चीज अच्छी है, आप देखते हो ना, कंपैरिजन करते हो, ये इसकी ये चीज अच्छी है, और उसको देखे नहीं मेरे पास इससे भी बढ़िया है, तो भाव आ गया ना, भाव आ गया, वो कंपैरिजन हो गया। क्यों? दृष्टि बाहर है, दृष्टि बाहर है। माया भी दूसरों को देखने का परिणाम है। माया अपने आप में तो होती नहीं है। किसी अन्य को ठगना हो तो माया करनी होती है। ठगने का प्रश्न ना हो तो ना छल होता है, ना प्रवंचना होती है, ना कपट होता है। जो दूसरों को देखता है, जहां दूसरों को ठगने का प्रश्न है, वहां माया करनी पड़ती है। ये सारे प्रपंच जो रचता है आदमी, कैसे रचता है? किसी चीज को पाने के लिए उसको बताता कुछ है, भाव अंदर कुछ है, ये क्या है? ये सारा नट माया है। वहां माया करनी पड़ती है, कपट करना पड़ता है। लोभ दूसरे के दर्शन से होता है, दूसरे के दर्शन से जागता है। जो पदार्थ को देखता है, जो लोभ, तो लोभ जागता है। पर दर्शन के द्वारा ही लोभ का विकास होता है। अपने आप को देखने वाला कलह नहीं कर सकता, दूसरे को देखने वाला कलह करता है। कलह दो में होता है, कलह जो है ना वो दो में होता है, एक में कलह होता ही नहीं है। कैसे कलह करेगा? जो अपने आप को देखता है वह कलह, वो कलह कैसे करेगा? जब सामने दूसरे को देखता है तब तत्काल कलह की आग सुलग जाती है। उस व्यक्ति को देखते, किसी ने हमारा कभी बुरा करा होगा ना, तो उसी समय उसके बारे में भाव उठ जाएगा। और कोई पास में होगा तो उसे कहेंगे इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। जब सामने दूसरे को देखता है तब तत्काल कलह की आग सुलग जाती है। कभी कभी कलह करने का मन हो जाता है, आक्रोश उभर आता है, प्रतिशोध की भावना जाग जाती है। प्रतिशोध और कलह ये भयंकर बीमारियां हैं। आज का मनोविज्ञान इस विषय में अनेक स्पष्टताएं हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। अनेक शारीरिक बीमारियां का हेतु है प्रतिशोध की भावना। कितना आदमी जो है किसी के साथ में होता है तो अंदर विचारों के अंदर कितनी लड़ाई लड़ता है, प्रतिशोध में। ऐसा कहेगा तो ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पूरी कहानी जो अंदर चलती है, पूरी लड़ाई चलती है। युद्ध कर सकता है आदमी बैठे बैठे मन में, पूरा युद्ध कर देता है। प्रसन्न चंद्र ने की था ना, युद्ध किया था ना, पूरी लड़ाई लड़ी, मन से ही लड़ाई लड़ी, मन से ही लड़ाई लड़ी। एक छात्र पढ़ने बैठता, तब 10 मिनट ठीक पढ़ने के उपरांत तत्काल अपना आपा भूलकर बड़बड़ाने लग जाता। मतलब पढ़ने बैठता है, 10 मिनट पढ़ने के उपरांत उसके बाद में वो आपा भूलकर बड़बड़ाने लग जाता है। घर वाले परेशान, और प्राध्यापक को कॉलेज के अंदर लेक्चरर परेशान थे। इस झुंझलाहट का कारण ज्ञात नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने इलाज किया पर सब व्यर्थ, क्योंकि कुछ लाभ ही नहीं हो सका। बीमारी थी मन की, किंतु इलाज उसके शरीर का किया गया। बीमारी थी मन की, इलाज उसके शरीर का किया गया। बीमारी कहीं और इलाज कहीं और, बीमारी कैसे मिटे? आज रोगी और डॉक्टर दोनों को यह समझना आवश्यक है कि शारीरिक निदान के बाद मानसिक निदान बहुत आवश्यक है। आज कोई भी डॉक्टर या वैद्य तभी सफल हो सकता है जब वो रोगी का शारीरिक निदान के साथ साथ मानसिक निदान भी करता है। अब जो पेशेंट है वो अगर उसको उस डॉक्टर पे विश्वास नहीं है तो उसकी दवाई कहते हैं ना असर नहीं है, वो इसलिए मानसिकता उसकी ठीक नहीं। अब उसका अपना डॉक्टर है, उसको पता है ये तो कुछ भी देगा ना, मैं 3 दिन में ठीक हो जाऊं। अब ये विश्वास जो उसका है ना, वो उसको ठीक करता है। तब रोगी का शारीरिक निदान के साथ मानसिक निदान भी करता है, फिर औषधि का निर्देश देता है। वो पहले डॉक्टर उससे पूरी पूछता है क्या खाया था, कल किया था, क्या किया था। तभी वो लोग फैमिली डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? हर बार एक नया डॉक्टर अच्छा से अच्छा मिल जाए,
उसी डॉक्टर के पास वो आपका सारा सिस्टम जानता है और उससे वो निष्कर्ष निकालता है कि इसको क्या बीमारी हो सकती। अनेक बीमारियां मानसिक होती हैं और उनका निदान किया जाता है शारीरिक। कभी कभी डॉक्टर मल मूत्र और रक्त का परीक्षण कर लेने के लिए पश्चात भी रोग का निर्णय नहीं कर सकता। रोगी का परीक्षण कर डॉक्टर ने कहा कि परीक्षणों में रोग के संकेत प्राप्त नहीं है, तुम्हारा रक्त शुद्ध है, सभी अवयव भी स्वस्थ हैं, सारे अंग भी ठीक चल रहे हैं, तुम्हें कोई रोग नहीं है। रोगी निराश हो गया, उसको तो पता है मुझे रोग है, मैं नॉर्मल नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर कहता है तेरे टेस्ट सारे नॉर्मल है, इसका मतलब बीमारी कहीं और है। यंत्रों से यदि बीमारी पकड़ में नहीं आती तो डॉक्टर बेचारा क्या करे, इसलिए वह कह देता है कि उसे रोग नहीं है। अंत में वह रोगी मनोचिकित्सक के पास गया। मानसिक चिकित्सक ने पूछताछ करके रोग का मूल कारण ज्ञात कर लिया। उसने जान लिया कि रोगी के दादा को किसी ने तिरस्कृत किया, अपमानित किया था, और वो बच्चा था, वो रोगी वह सब देख रहा था। रोगी वह सब देख रहा था, वह उस अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं कर सका, उसका खून खौल उठा और परिणामतः उसके मन में गहरी गांठ लग गई कि जब तक उस व्यक्ति से बदला ना ले लूं तब तक सुख चैन से नहीं सोऊंगा। अब वो डॉक्टर से बात कर रहा है, मतलब उस बच्चे ने जो 10 मिनट पढ़ने के बाद में बड़बड़ाने लगता था, वो उस समय मतलब यह कि वो पढ़ रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, उसके दादा को किसी ने ऐसा मतलब अपमानजनक स्थिति में लाया, इसको उसको बच्चा था, गुस्सा आ गया, कुछ करा होगा, लेकिन कुछ करा नहीं, लेकिन उस समय उसकी वो गांठ पड़ गई, अंदर गांठ पड़, और वो ये रिएक्ट कर रहा है, ये किसी में आ नहीं रही, किसी ब्लड टेस्ट में नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रही, बाकी सारे हाँ, ये अंदर की बीमारी हो गई, अंदर की बीमारी। चैन से नहीं सोऊंगा, गांठ खुल गई, वह संवेदन तीव्र होता गया। अब घटना अब भी उसे याद आती है और वह आपा भूल जाता है, जैसे वो उस टाइम पढ़ता होगा तो उस टाइम घटना घटी, अब जब पढ़ते पढ़ते वो बात याद में आ जाती है, और उसमें जो भाव आया था ना कि इसको 2-4 सुना दूं कर दूं, अब वो करने लग जाता हर बार। अब ये देखिए कैसे घटना जब भी उसे याद आती है वह आपा भूल जाता है, और ये ग्रंथि के प्रभाव में बड़बड़ाने लग जाता है, एक बीमार जैसा व्यवहार करने लग जाता है। ये तो इसी जन्म में है, पिछले जन्म में जिस जीव को देखकर ऐसा संस्कार बना, वो अगले जन्मों में, कई जन्मों के बाद, उसके बाद में ये समझ लो कि वो 17वां 19वां भव, और अब जो 27वां भव आया, 27वां भव, अब वो महावीर के सामने जा रहा है और गौतम स्वामी लेके आ रहे हैं। वो जो उसके प्रति गांठ बनी थी, सूरतें बदल गई हैं, शक्लें बदल गई हैं, साल वाले हाँ, वो भाग गया। जो शेर शेर जो है जिसको फाड़ दिया था त्रिपष्ट वासुदेव ने, अब वो जो जीव सामने आ रहा है वो भाग गया, औगा पकड़ा के इनको पकड़ो, इसको मैं नहीं। कैसे हुआ वो? गांठ, अंदर गांठ पड़ गई, संस्कार पड़ गया गांठ का, और गौतम स्वामी से वो दीक्षित होने को तैयार हो गया, और महावीर को दूर से देखकर दृष्टि पड़ी कि आप मेरे गुरु के पास आओ, दृष्टि पड़ते ही छोड़ के भाग गया। ये कैसे? ये मतलब है पहचान। हमें कोई व्यक्ति देखा आज तक नहीं मिले, वो हमें प्रिय लगता है, और कोई जो है वो हमें कभी नहीं मिले, वो अप्रिय लग रहा है। इसका मतलब उसके साथ कोई हमारी ऐसी घटना पीछे कभी हुई थी जिसके कारण वो हमें उसके प्रति जो है प्रीति या अप्रीति का भाव बना हुआ है अंदर। ऐसे कोई कैसे बुरा लग सकता है आपको? आपको लगता है कि ये अभी उठ के चला जाए तो अच्छा है, और जो जिससे ज्यादा प्रीति है उसको कहते हैं तू बैठ अभी, तू बैठ अभी। ये क्या है? ये इसका मतलब कितना हम कैरी कर रहे हैं सारी चीजें अंदर, ये गांठें सारी आ रही हैं, हाँ, ये ग्रंथियां बनी हुई हैं, ग्रंथियां बन गई। सिर्फ एक उसने, उसका यही भाव था शेर का कि मैंने इसका क्या बिगाड़ा, इसने मुझे फाड़ दिया, मैंने तो इसको कुछ नहीं कहा था। और उनके साथ, उसके साथ मित्रता, उसने सांत्वना दी। गौतम स्वामी का जो पढ़ने में आता है कि उसकी सांत्वना दी उसको कि ठीक है तेरी मृत्यु हो रही है, ने कर दिया है, पर किसी एरा वगैरह से नहीं, ये वासुदेव है, वासुदेव है, इसके थ्रू।
मतलब उसको इतनी सांत्वना देने से उसके साथ प्रियता का संबंध हो गया, और जिसने वो करा उसके साथ अप्रियता का संबंध है। अब शक्लें बदल चुकी हैं। अब हम तो इस जन्म में पहचानते हैं उसको कि इसने किया था यही बुरा है, अब उसमें तो शक्लें सब बदली हुई हैं, फिर कैसे भागा पहचाना? ये अंदर अंदर की बात, ये अंदर की घटना जब भी उसे याद आती है तब वह आपा भूल जाता है, ये ग्रंथि प्रभाव से बड़बड़ाने लग जाता है, एक बीमार जैसा व्यवहार करने लग जाता है। मानसिक चिकित्सक ने रोग का पता लगा लिया, क्योंकि मूल के कारण ज्ञात हो गया। डॉक्टर ने जान लिया उस पर कोई औषधि कारगर नहीं होगी, कोई कार्य नहीं करेगी। जब तक प्रतिशोध की ग्रंथि खुल नहीं जाएगी तुम बीमारी बने रहोगे। बदले की भावना तब तक तुम्हारे मन से निकल नहीं जाती, तब तक कितना ही उपचार करो रोग मिटेगा नहीं। लोग तो बाहर करना कैसे मिलेगा? हाँ, अंदर का ये तो मतलब उसका था ना कि उसके ऊपर प्रभाव ऐसा पड़ा। लोग डिप्रेशन में कैसे जाते हैं, ऐसे ही जाते हैं। वो उसकी दूसरी साइड है। उसमें अनेक बीमारियां मानसिक दुर्बलताओं के कारण पनपती हैं। एक भाई को पूछा गया कि तुम स्वस्थ लगते हो, शरीर निगढ़, मतलब सुदृढ़ शरीर बड़ा अच्छा था उसका, पर आज ऐसी स्थिति कैसे होगी कि तुम्हारा शरीर थका मांदा सा लग रहा है? क्या बात है? कई बार लगता है ना, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा शरीर चेहरे पे ऐसा लग रहा है कि जैसे थके हुए हो। आदमी जज करता है ना, जज करता है, उसको फील होता है, वो बता नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ है, बट आप उसको जज कर रहे हो। उसने कहा मेरे परिवार का एक सदस्य अत्यंत बीमार हो गया, उसकी स्थिति को देखकर मुझे बड़ा धक्का लगा। वह ना चल सकता था, ना उठ बैठ सकता था, ना करवट ही बदल सकता था। ऐसी उसकी अवस्था देखकर मुझे भयंकर मतलब आघात पहुंचा, चोट लगी अंदर। उसी दिन से मेरी ये स्थिति हो रही है, ना खाया हुआ पचता है, ना कोई पदार्थ अच्छा लगता है। उस दिन से मैं बीमार हूं। आपकी किसी ने कोई बात नहीं मानी, आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई जो आपकी अपेक्षा थी, उसमें जो आपको धक्का लगा, जो मानसिक चेतना चली, चिंतन चला, मानसिक चली, तो मन बीमार तो तन पे रोग। रोग वो देखने वाला रोग नहीं आएगा, सारे टेस्ट करा लो सारे ठीक होंगे, बट वो उसको लगेगा कि मैं ठीक नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि मन में कोई बात है, मन में बात है। वो उसको उसको उस जगह लेके जा। जब तक वो भाव नहीं निकलेगा तब तक ये उसका नहीं कुछ हो पाए। जितना मर्जी इलाज होता रहे, अंदर से उन भावों से निकलकर बाहर आना हो। ये मन की बीमारी है, शरीर की नहीं। मन की बीमारियां अपने आप को ना देखने के कारण पैदा होती हैं। मन की बीमारियां कहाँ होती हैं? अपने आप को ना देखने के कारण। ये बीमारियां क्या? दूसरे के ऊपर ध्यान दिया, बाहर की वस्तुओं पे, बाहर की चीजों में, ये मुझे नहीं मिली, इसको नहीं दिया। कितना मन में भाव आता है, चलता है। हमने जाना था कि एक साधु किसी श्रावक के घर गोचरी लेने गया, और वहां उसने एक बढ़िया सी मुंहपत्ती मुख वस्त्र की वो लेके आया, सुंदर सी, मतलब बड़ा महीन कपड़ा और ऐसा बनी हुई थी। उसे लगा कि बहुत अच्छा। उसने आकर गुरु को दिखाया, गुरु ने वो मुख वस्त्र का को देखा, उसको भी पसंद आ गई, गुरु ने अपने पास रख लिया। अब वो शिष्य वहां से उठ तो गया, और गोचरी करते करते, ये हमने करी थी इस पे, कहा स्कूल का लिया था, वो अब इसको सोच रहा है कि गुरु जो है लाया मैं तो दिखाई थी और गुरु ने ली। इसका मतलब है कि कल को तो यह है कि मेरा कोई शिष्य बनेगा, ये भी रख लेंगे। अब उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है सारा दिन, जो है ना, वो बात उसको निकल नहीं रही, क्योंकि वो उससे प्रतिबद्ध मतलब उस मुखवस्त्रा से फंस गया, उसके साथ फंस गया। अब उसका विचार मतलब भुलाने की कोशिश कर, फिर घूम के आता है, ऐसा गुरु है ये, है? मुखवस्त्र का मेला इतनी बढ़िया देखे तो बोले कल को पता नहीं ये क्या कर देंगे अपनी मर्जी से, ये मेरे शिष्य भी ले लेंगे, ये पता करते करते, और रात को अंधेरे में उठकर उनका गला दबाने का भाव हो। कैसी विचारधारा हो गई कि मैं गुरु का गला ही घोट दूं, इससे अच्छा ये कल को मेरे साथ। और गुरु का गला घोटा, गुरु ने उसका गला घोट दिया, और दोनों नरक में गए। इसका मतलब यह है, मन की बीमारी है, शरीर की नहीं। मन की बीमारियां अपने आप को ना देखने के कारण, मन की बीमारियां
हमारी दृष्टि दूसरों पर, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, सारी बाहर की है। लेकिन आत्मा के द्वारा आत्मा को देखो, ये एक छोटा सा सूत्र लगता है, किंतु ये इतना महत्वपूर्ण चिकित्सा सूत्र है, इतना कारगर औषधि है कि यदि सूत्र हृदयंगम हो जाता है तो ध्यान समझ में आ जाता, ज्ञान समझ में आ जाता, सारी विधाएं समझ में आ जाती, सारी चिकित्सा पद्धतियां और मेथड्स हमारे हाथ लग जाते हैं। दूसरों पर आरोप लगाने के भयंकर परिणाम होते हैं। दूसरों पर आरोप लगाने वाला दूसरों पर आरोप लगाने से पहले स्वयं आरोपित हो जाता है। किसी पर आरोप लगाते हो, मतलब भगवान ने भी कहा है ना, तुम किसी का बुरा सोचते हो, किसी पर आरोप लगाते हो, तो पहले अपना नुकसान होता है, क्योंकि आपका सिस्टम खराब होगा, जो आपकी विचारधारा। अनजाने ही मन उस बात को इतना पकड़ लेता है कि वह व्यक्ति अपराधी की भांति मन में घुलने लगता है, अपराधी की भांति, और बात छूटती नहीं। कमाल का गुरु है, मुख्य वस्त्रता मुझे मिली और उन्होंने रख ली। अब ये जो है ना, ये एक प्रकार का कैंसर है। अंतर्वर्ण का पता नहीं चलता, जो कोई जख्म अंदर का है उसका पता नहीं चलता, शल्य का पता नहीं चलता, पर भीतर ही भीतर वह इतना विकृति पैदा कर देता है कि एक दिन विस्फोट होता है, तब ज्ञात होता है कि कितना भयंकर परिणाम है। ये परिणाम इतने ज्यादा अंदर चेतना में ये परिणाम आ जाते हैं मानसिकता के कारण। मतलब किसी का किसी जन्म में, ये हो गया 20-30 जन्म पहले, किसी बाढ़ के अंदर, फ्लड के अंदर वो जीव बह गया था। अब इस जन्म में, अब वो है, हाँ, इस जन्म के अंदर वो जो है ना, जब भी वो गाड़ी में अपने, अमेरिका की ये बात है, उसका नाम कैथरीन था, वो जिसमें गाड़ी के अंदर समुद्र के ऊपर जो पुल है उसके ऊपर से जाती थी, डरने लग जाती। एक बार डरी, दो बार डरी, थी तो देखता था जब पानी के ऊपर से जाते हैं ये डरने लग जाती है। वो फिर डॉक्टर साइकेट्रिक के पास लेके गए। साइकेट्रिक ने उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके और पता करा, और करते करते ये सारा रिग्रेशन काफी देर चलता रहा, मतलब टोटल तो 6 महीने चला। उसको वो करते करते वहां तक लेके गया, और एक जन्म के अंदर उसने बता दिया कि मैं वहां डूब रही हूँ, मैंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने हैं, ऐसा ऐसा करा। मतलब उस टाइम मनुष्य था या जो भी था, तो वो पुरुष था। तो अब इस जन्म में वो स्त्री होने के कारण वो पानी का डर बैठा हुआ है। अच्छा, अब वो जो उसमें बोल दिया साइकेट्रिक को, बताने के बाद जब वहां से उठकर वो जाती है और पानी के ऊपर से गाड़ी, जैसे डॉक्टर कह देता है कि गाड़ी के ऊपर ले आओ, उसको अब डर नहीं लगता। वो गांठ खुल गई, वो इतनी, तो वो गांठ खुल गई। ऐसे ही हमारे साथ कई गांठें हो सकती, ये बताने का ये रीजन है कि हमारे साथ ये ऐसी गांठें होती। अब वो चीजें निकलती नहीं, ये तो बात है खुद के साथ घटी, हम दूसरों को देखकर भी गांठें बांध लेते। तो इतनी विकृति पैदा कर देता है कि एक दिन विस्फोट होता है, तब ज्ञात होता है कि कितना भयंकर परिणाम हुआ। अंत्य शल्य है कैंसर। भगवान महावीर के दर्शन में पहला सूत्र आता है निशल्य होना, शल्य को समाप्त कर देना। अंत्य शल्य को आज की भाषा में कैंसर कहा जाता है। जब तक माया का शल्य, आकांक्षा का शल्य, मिथ्या दृष्टि का शल्य, तब तक धर्म की आराधना नहीं की जा सकती। 3 शल्य हमारे आते हैं ना, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य, तो नहीं की जा सकती। तब तक व्रत स्वीकार नहीं हो सकता। तत्वार सूत्र के प्रसिद्ध सूत्र है निशल्यो व्रति। व्रति वही होता है जो निशल्य है, जिसके भीतर का कैंसर समाप्त हो जाता है, वही व्रति बन सकता है, अन्यथा कैंसर के रहते कोई व्रति नहीं बन सकता। अब ये कैंसर जो आए हुए, ठीक है, ये सारी दृष्टि हमारी बाहर जाने के कारण खतरनाक होता है। चुगलखोर, पैशून्य चुगली भी दूसरों को देखने से होती है। आदमी दूसरे को देखता है, कुड़ता है, तब चुगली होती। अपने आप को देखने वाला किसी की चुगली नहीं कर सकता, वह कभी चुगलखोर नहीं हो सकता। बड़ा खतरनाक होता है चुगलखोर, वह 2 व्यक्तियों को आपस में भिड़ा देता है, स्वयं तटस्थ रहकर तमाशा देखता रहता है। वह ऐसी बात कहता है कि दोनों व्यक्तियों के मध्य रिश्ते बिगड़ जाते हैं। अच्छा, वो आनंदित होता है 2 को भिड़ा कर। निंदा भी दूसरों को देखने से होती है। जो स्वयं को देखता है वह किसी की निंदा नहीं कर सकता। जब जब आदमी दूसरे को देखता है, दूसरे की कमजोरियां और बुराइयों को देखता है,
दूसरे की अल्पताओं और हीनताओं को देखता है, तब तत्काल निंदा करने लगता है। दृष्टि बाहर जाती है तब करता है। सारी गड़बड़ी दूसरे के देखने से हमारे की अभी कल की न्यूज में था, एक पकड़ा गया सीरियल किलर, और वो स्त्रियों को ही मारता था यूपी के अंदर। वो किलर कैसे, कि वो किलर कैसे बन गया? स्त्रियों को कोई मारता है, उसको आनंद आता था स्त्री को मारने में, मतलब वो बहुत आनंद कर, उसको आनंद मिलता था। उसकी माता जो थी, वो माता ने उसको बहुत कष्ट किया। उसकी माता जो विमाता, मतलब उसकी माता चल गई, अपनी माता नहीं होगी, जो उसकी माता थी, पिता ने दूसरी शादी करी, वो पत्नी जो है वो उसको तंग करती थी, इतना तंग, इतना दुखी करा इस बच्चे को कि उसके अंदर स्त्रियों के प्रति ऐसा हो गया। अब बड़ा होकर वो स्त्रियां मार रहा है। वो तो वो पकड़ा गया। ऐसी अमेरिका के अंदर जो था, बॉस्टन के अंदर वो गला घोटता था, और उसने 20-21 औरतों का गला घोट दिया था। एक फिल्म आई थी बॉस्टन स्ट्रैंगलर, तो वो उसको गला घोटने में आता। तो ऐसे अंदर मानसिकताएं बन जाती हैं किसी दूसरे के व्यवहार के कारण, उसको हमने ऐसे कैच कर लिया, अपने अंदर पकड़ लिया, और हमारी वृत्तियां, अंदर की वृत्तियां बदली, और वृत्तियां बदली तो प्रवृत्तियां बदल गई। तो हमारा मेन जो रहता है कि अपने को सिर्फ है कि बाहर देखे ही ना, किसी बात को पकड़े नहीं। जिस बात को हम पकड़ लेते हैं ना किसी चीज में, ये मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो अंदर से घुलता है। कोई कम घुलता है, कोई ज्यादा घुलता है। निंदा भी दूसरों की देखने से होती है। जो स्वयं को देखता है वह किसी की निंदा नहीं कर सकता। जब जब आदमी दूसरों को देखता है, दूसरे की कमजोरियां और बुराइयों को देखता है, दूसरे की अल्पताओं और हीनताओं को देखता है, तब तत्काल निंदा करने लग जाता है। स्वयं दर्शनी उत्कृष्ट है। और किसी की अच्छाई दिखे और उसको वो भी तो वो भी कुछ नहीं। अब ये आपको पता है ये अच्छाई है, तो हम तो बात कर रहे हैं देखो ही मत। हम तो कह रहे हैं दूसरे को क्यों देखते हो? ये अच्छाई तो देखनी चाहिए। अच्छाई आप पकड़ लोगे क्या? आप अच्छे बनना है तो अच्छे बन जाओगे, किसी को देख के अच्छे बनोगे। हमारा अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? आत्मा को उपलब्ध होना। हाँ, आत्मा से अच्छा कोई चीज है? वो उस पर आ रहे हैं हम। ये टॉपिक हमारा ये है। ये आत्मा तो सबकी अच्छी है। इसको समझना जरूरी है। ये इतना आसान टॉपिक नहीं है। आप कहोगे ये हमारा ये क्यों बता रहे, बीमारी क्यों बता रहे, इसमें क्या हो गया बीमारी के कारण? आपको देखो आपने कैसी चीजें पकड़ रखी हैं, पकड़ ली हैं। आपकी कोई चीज, कोई बात पूरी नहीं हुई, आपकी अपेक्षाओं से नहीं हुई है, आपके अंदर गांठ बन गई है, और आप उस पर सोचे जा रहे हैं। बस कान में इतनी सी बात गई कि बेटा फंस गया है और पड़ोसी ने कर दिया है, कैसे अंदर बात चली गई और पूरा युद्ध कर डाला। तो ये है कि री मैरिज देखी तो लोग बन गए, मनोरोग बन गए। मैरिज देखी तो वो भी क्या मनोरोग बन जाते हैं क्या? हाँ 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 जी, हाँ जी। आपके अंदर वो उसमें आया ना, आप हीन भावना आ जाए, आप इसका बहुत अच्छा है, ये बड़ा अक्लमंद है, ये ऐसा है, इसने बहुत अच्छा है, ऐसा करा, मेरे इतना ज्ञान नहीं है। आपके आता है ना? आता है, आता है। आप किसी के कम आता है, किसी में ज्यादा आता है, ये चीजें परिवर्तन कोई आप नोटिस कर कर उसका तुलनात्मक तो हो रहे हो, प्रतिक्रिया कर रहे हो, प्रतिक्रिया हल्की हो रही है, पर जब देखकर आप विश्लेषण तो कर रहे हो। जब अंदर देखोगे तो परमात्मा मैं ही हूँ। हाँ, फिर कोई तुलना नहीं होगी। तुलना नहीं होगी। बात वहां लाने की है कि तू बाहर से दृष्टि हटा, बाहर जो हो रहा है तेरे साथ मैं उसकी तो परवाह प्रभु मत कर, वो तो व्यवस्था में पड़ा हुआ है। लेकिन वो तो मंदिर पर जाकर होगा ना, अभी तो रास्ते में है। हाँ 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 हाँ, व्यवस्था तो समझ में पड़नी पड़ेगी ना। व्यवस्था समझने के लिए बाहर जो कुछ पलट रहा है उसमें जब आपने सोचा कि ये अच्छा है ये बुरा है, यही फंसे आप कह रहे हो वो सही है, मैं कह रहा हूं उसको सही समझना गलत हो गया। बात समझ में आ गई क्या? उसको सही, आपको क्या लेना देना वो सही है? आप एग्जामिनर क्यों बन रहे हो? आप एग्जामिनर बन जाओगे अगर आप उस पर दृष्टि डालोगे। आप तो जैसे बाजार से गुजर रहे हैं ना, मेले में लोग घूम रहे हैं, इसकी शक्ल आप किसी को याद नहीं कर रहे। आप देख रहे हो, आप मेले को अपना आनंद ले रहे हो, पर आपको जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पता बहुत लोग हैं, किसी का चेहरा आपको ध्यान में है नहीं। लेकिन किसी पर्टिकुलर को आप देखते हो, जहां फोकस कर दिया आपने, जैसा है बस वहां वो आप रिटेन कर लोगे पिक्चर।
की सारी बातें याद आ जाएंगी ये हाँ। है। बेंगल में अकेले हो जाओ। हाँ, मतलब यह है कि आपको कुछ नहीं देखना, देखना है तो अपने अंदर देखना है, अपने आप को देखने, मतलब इससे आप कितना ज्यादा आपका बचाव हो जाएगा। अब हम जो बाहर जो कुछ ड्रामा हो रहा है, ये सारा भेड़े में अकेले हो। ये स्वांग है सारा। अब उस स्वांग में ये विलियन है। अब लोग पिक्चर फिल्म देखने जाते थे ना, जो वो मुक्के मारते तो साथ वो उनके हाथ चलने लग जाते थे, है ना। जब उसने ऐसा मारा तो वो भी हिल रहे हैं सीट पे बैठे हुए, उधर से वो आपस में उनकी लड़ाई हो रही है, जो देखने वाला वो उसमें इतना सिंक्रोनाइज हो गया कि उसकी बॉडी भी उसमें रिएक्ट कर रही है वैसे। उसके साथ रो रहे हैं। हाँ, उस सीन ऐसा आ गया कि हीरोइन दुखी हो रही है, वो रोने लग गए। वो तो अब मतलब आपने पूरा अपने सिस्टम को, अपने ब्रेन को उस कहानी के साथ, वो पिक्चर दिखा रहा है उसके साथ सिंक्रोनाइज कर दिया, उसके साथ अपने आप को जोड़ दिया ना उसमें। ये यही रेजोनेंस है। वो भावुकता लाना चाहता था, आपको दिखाना चाहता। अब फिल्म को फिल्म बन के देख रहे हैं तो बात ठीक है। अगर उसको आप लगता है ये असलियत में हो रहा है, ये बड़े दुखी होगी, ये विधवा होगी, कैसे करेगी, ये करेगी, भाव चले अंदर, आंखों में आंसू आने लगे। अब उस कहानी को मतलब ये सारा हमने समझना है कि बाहर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमें मिले हुए हैं लोग, ये सारा बाहर का, मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं इनका नहीं कर सकता, ये सारे मुझे इनके बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये आसान नहीं है, मैं मानता हूँ आसान नहीं ये आसान नहीं है, बट हमको वहां तक पहुंचने का, इस बात को समझना तो है ना। बहुत टाइम लगेगा, बहुत हाँ, टाइम लगता हाँ, है उसमें। हमें समझना है ये बात को कि ये पर है। तू अपने स्वयं में देख, पर तुझे फंसा देगा, पर फंसा देगा आपको। तू स्वयं में देख, स्वयं में तेरा कोई बुरा नहीं होगा। ये बात को अंदर हम देखकर हम बाहर से छूटे, बाहर से छूटे। मान लिया ये हुआ नहीं, अपेक्षा नहीं, इसने गलत कहा, या तो इतनी दृष्टि हो कि हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करें, बर्दाश्त कर सके। ज्ञाता दृष्टा बने रहें, ज्ञाता दृष्टा, और कुछ नहीं, ना सोचना, ना जानना, ना कुछ एनालिसिस करना। देखा, एक जैसे ना जड़वत देखता है, तो उसको ऐसे देखना, तब तो बात ठीक है। अगर उतनी उतनी अगर आ जाए कि जैसे, अब वो कब आती है, जब वीतरागी हो जाएगी। अब यहाँ तो उतार चढ़ाव हो रहा है, क्योंकि अंदर कषाय है तो उतार चढ़ाव होगा। वीतरागता आ जाती है, अब ऊपर सिद्ध सिद्ध अनंत सिद्ध है, पूरा नीचे सारे लोग का ड्रामा देख रहे हैं। आपका आएगी फिर तो तब कोई प्रश्न नहीं बचेगा ना। फिर प्रश्न नहीं, मतलब वो वीतरागता है ना। पर उस वीतरागता को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बाहर ना देखें। हमें वीतरागता तो नहीं आई है, पर ये हमारी वीतरागता पाने की को एक्सपेडाइट कर देगी। हम इसमें प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, हम जो है ठीक है, ये पर है, मुझे क्या, ये अच्छा, इसने मेरा नहीं किया। मतलब अगर मैं इसको सारे को अपने पे ले लेता हूँ, अपने को देखो, मतलब है कि ये बोल रहा है, ये कर रहा है, मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये सोचे कि ये मेरे कर्मों के कारण है, इसमें ये दोषी नहीं है। और जहां हम दूसरे को दोषी मानेंगे तो आपका हालत होगी ये किसी को नहीं भी होती। पर जो जितना सेंसिटिव नेचर का है, वो इतनी सी बात करती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक्सपेक्टेशन ऐसी होती है कि यहां से यहां हुआ, आंखों में आंसू निकल आते हैं, अंदर हिल जाता है, अंदर उतार चढ़ाव होता है, मेरी मर्जी नहीं मानी। मतलब ये है। अब सास ने कहा कि आज ये सब्जी बना लो, बहू ने दूसरी बना दी। अब वो दूसरी बन गई तो है ना, क्योंकि आज मैंने रोटी नहीं खानी, मेरी मर्जी की सब्जी नहीं बनी। अब या तो वो दूसरी बनाए, नहीं तो कहते मैंने नहीं खानी। कितना दिया, अरे जो बनी है वो खा लो, क्या ठीक है, कल को ये कल बना देंगे। कोई कारण होगा उसने आज क्यों बनाई। बाद में उसने कंप्लेंट करी। उसने कहा जी ये 2 दिन हो गए, ये सब्जी खराब हो रही थी, ये अगर आज नहीं बनाई जाती खराब हो जाती। वो सब्जी हम कल फ्रेश ला के बनाएंगे, ये आज घर में पड़ी है, ये खराब हो जाती। पर ये अगर सोचता है आदमी कि मेरी मर्जी की नहीं बनी, इतना छोटा सोच होगी, वही गड़बड़ हुई, सारा दिन खराब हो जाएगा, मैंने खानी ही नहीं। ये हमारी अपेक्षाएं, ये अहम, ये सारा क्यों आ रहा है कि दूसरे इसने मेरी बात नहीं मानी। अगर ये सोचे व्यवस्था में पड़ा था, आज इसी से खानी है, ये मिल गया, ठीक है,
ये व्यवस्थाएं समझनी बहुत जरूरी है। ये व्यवस्था में जो होता है कर्मशास्त्र, ये बहुत जरूरी है। इसको एक दिन समझाएंगे, जो हम बार बार कहते हैं ना, सब कुछ व्यवस्था में पड़ा, लोग कहेंगे व्यवस्था कौन सी है। इस व्यवस्था को भी डिस्कस करेंगे कि व्यवस्था होती क्या है, व्यवस्था होती क्या है। कोई भी उन्हें पालना नहीं चाहता, पर आसानी से मिटती नहीं। मतलब समझदार व्यक्ति इन बुराइयों को, विघ्नों को मिटाना चाहता है, और जिसको होती है ना, वो भी चाहता है मैं भूल जाऊं, और लौट लौट के आती है। इसको आवृत क्यों कहते हैं? चक्रपाती है ना ये। क्रोध है किसी के साथ, घट क्रोध मान माया लोभ है, इसमें कोई चीज हो जाती है, हम सोचते हैं नहीं छोड़ो इसको, क्या करना, और फिर आधे घंटे बाद घूम के वही विचार फिर आ जाएगा। तो इसको अपने आगमों में आवृत कहा गया ना। आवृत्ति, आवृत्ति उसको प्राकृत में आवृत्ति कहते हैं। तो उसमें क्या, चक्रवात, ये चक्रवात जो है ना, जैसे अब उसमें उन्नतावात जैसे है, वो ऊपर की तरफ उठता है, एक नीचे की तरफ जाता है। खरावात, खरावात जो है वो नीचे जाता है, उन्नतावात ऊपर जाता है। गूढ़ावात जैसे ऐसे घूमता है। और अमीषावात जो है वो जैसे चारों तरफ से लोभ के कारण सब तरफ से पड़ता है, लोभ के लिए अमीषावात। ये चार बताए यहाँ पर तुम्हारे। तो इसका मतलब है कि उसमें एक बार दिमाग में आ जाए, वो निकलते नहीं अब। अब कई राजाओं की कहानियां पढ़ी होंगी कि उन्होंने, किसी ने चित्र दिखा दिया किसी और राजकुमारी का, अब वो बस चित्र देखकर उसने कहा मेरी शादी। खाना पीना से तो ऐसे हो गया, बस ऐसे निढाल हो गया। पूछा भी क्या हो गया, बोला कि नहीं जब तक मेरी उससे शादी नहीं होगी। मतलब वो चित्र को देखकर इतना मेंटली जो हो गया इसमें, मतलब क्या, फंस गया, ग्रंथि बांध ली, ग्रंथि बांध ली, और वो नहीं होती, वो ग्रंथि पूरी नहीं होती। ये ग्रंथियां बंधती हैं। गर्भवती माता के दोहद क्या है, वो भी तो ग्रंथि है ना, उसको दोहद उत्पन्न हो जाता है कि मैं ऐसे करूं। हाँ, मैं दोहद, हाँ मेघ बादल हो, ऐसा हो, हाथी पे बैठकर चलूं, ऐसा भाव आ गया। अब वो पूरा नहीं हो रहा जब तक, तब तक उसकी सेहत गिरनी शुरू, सेहत। अब कैसे त्रिशला माता को दोहद उत्पन्न हो गया कि सौधर शक्रेंद्र की पत्नी शशि के कानों के, कानों के कुंडल, कानों के कुंडल छीन के उतार कर मैं पहनूं, मैं पहनूं। अब ऐसा दोहद हो गया। अब सिद्धार्थ के लिए, महाराज सिद्धार्थ के लिए तो ये करना बहुत मुश्किल था कि ये कैसे मैं पूरा कर सकता हूँ। शुक्रेंद्र की पत्नी को वो आए, शुक्रेंद्र की पत्नी के कानों से निकले कुंडल, फिर शुक्रेंद्र ने हेल्प करी, वो वहां आया, शशि को साथ लाया, युद्ध में हारा, और फिर उसमें दंड था कि जो हारेगा उसकी पत्नी के कानों के भी छीने जाएंगे। ये वर्णन आता है। मतलब इससे ग्रंथियां समझे कैसे हो जाती हैं, ग्रंथियां बन जाती हैं, विचार आया ऐसे। सिद्धार्थ थे जो शक्रेंद्र हाँ, वो इसीलिए उसीलिए पूरा हो गया। उनकी महानता जो थी, महावीर थी, शक्रेंद्र द्वारा पूरा हुआ। जब स्व दर्शन का अभ्यास वृद्धिगत होता है, तब तक अपने आप को देखने में रस या आकर्षण पैदा नहीं होता। जब तक स्व दर्शन का अभ्यास, ये बड़े नहीं, अपने को देखूं, ये देखने, ये इतनी आसानी से अपने को देखना नहीं होता। जब तक अपने आप को देखने में रस या आकर्षण पैदा नहीं हो जाता, रुचि या तल्लीनता उत्पन्न नहीं हो जाती, तब तक ये बुराइयां, जिन्हें बीमारियां भी कह सकते हैं, मिटने वाली नहीं है। फिर चाहे व्यक्ति 1000 बार प्रयत्न करे, 1000 बार सुन ले, मान लो कि ये बुराइयां हैं, उनको समाप्त करने का एकमात्र उपाय है आत्मदर्शन, स्व दर्शन की भावना को विकसित करना। ये अपने अंदर वो देखोगे, आप कितना छूटते हो। ध्यान साधना पे इतना जोर क्यों दिया जाता, अपने आप को देखो, यही बात है। जब हम कहते हैं सहज जानना, सहज जानना मतलब है आत्म, आत्मा क्या है, ज्ञाता दृष्टा होना। इसके साथ ना सोचना ना करना, कुछ नहीं, कोई योग ना लगे, ना बोलना, कोई योग नहीं लग रहा, और ये सहज में ज्ञाता दृष्टा हो, तो आप अपना लक्ष्य पा सकते हो। और अगर इसमें योग लग गया, कोई योग लगेगा, तो इंद्रियों से कुछ ना कुछ माल आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। योग नहीं होगा, इसलिए कहा है सहज जानना, मात्र जानना, और जानने के अलावा कुछ नहीं करना। अगर कुछ करना है तो आप आत्मा को नहीं पा सकते।
टाइम हो गया, ठीक है, ऐसा है, इसको और थोड़ा सा लेंगे, और ढंग से लेंगे कल थोड़ा जो बचेगा है। ये थोड़ा इसको गहराई से समझना है कि ये सब्जेक्ट जो है अपने आप को देखना, बस अपने, ये मतलब इतना रस आ जाए अपने से कि मुझे किसी से क्या लेना देना, कौन क्या है कैसा करता है, मुझे क्या उससे मतलब है, मेरा ना वो कुछ कर सकता है ना मैं उसका कर सकता हूँ, फिर क्या देखूं, फिर मैं फंसता हूँ देखने में। तो इस ये जो ये है ना, इसी को कहते हैं जोता जहर छो। ये जहर है किसी को देखना, देखना ही नहीं, कहाँ देखना है, अपने आप को देखना। जब ये समझ में आ जाएगा ना, महाराज जी कोई कुछ अपना अच्छा नहीं है। नहीं। अंधेरे में तो अपना साया भी विलीन हो जाता है, वो अपना साया भी नहीं साथ रहता, तो कोई किसी का कोई है ही नहीं। बात अंदर में डालनी पड़ेगी, आसान नहीं है इतनी। इस चीज को समझना होगा कि कोई बुरा कोई अच्छा, ये कोई महत्व नहीं रखता मेरे लिए बाहर की स्थिति में। ये मुझे फंसाने वाली है। ये प्रतिक्रिया ये तुलनात्मक तभी हो रही है जब मैं उनको देख रहा हूँ। देखो ही मत, खुली बंद आंखों से तो देखोगे नहीं, खुली आंख से देखते हो तो उस पर कुछ भी आपके अंदर परिवर्तन ना आए, कुछ भी हलन चलन ना हो। थोड़ा महाराज जी भारी होगा आज का विषय, लेकिन इसको कल फिर थोड़ा और। महाराज जी हाँ जी, महाराज जी कुछ अच्छा नहीं कुछ बुरा नहीं, ये अब पता चलता है कि प्रतिक्रिया करना तो हमारा काम ही नहीं है, अब समझ में आता है। नहीं प्रतिक्रिया नहीं करना, आपका दूसरे को देखना ही काम नहीं है। हाँ आपने जी। अपने को ही देखना है, आपको अपने को ही देखना है। दूसरे को देखते हो तो फंसते हो। हाँ जी कोई निर्णय दूसरे को तब देखो जब करना वीतरागता आ हमें। जाएगी। जब वीतरागता आ जाए फिर जितना मर्जी देखो। मथे बनना महाराज जी, हाँ जी, मथे बनना महाराज जी, हाँ जी। हम आपको देख के प्रेरणा लेते हैं, ऐसे तो नहीं करिए ना। देखो हम प्रेरणा गुरुओं वाली को बात जो है ना, ये अभी अभी आपको नहीं समझ में आएगा। ये भी सारा जो है ना, जो आपकी नहीं नहीं, स्थिति है मैंने उसके ऐसे हिसाब कहा से। कि हम गुरुओं को भी देखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो देखना तो पड़ेगा ना अच्छी चीजें। नहीं देखने को मना नहीं कर रहा मैं, उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया तुलना कुछ नहीं करना। नहीं, वही ये अंदर, ये चीजें स्वतः छूट जाएंगी। हाँ जब उस स्थिति में पहुंचोगे ये चीजें छूट जाएंगी। मतलब सबको इतना सहज ले जाओ। नहीं, जब हम कहते हैं ना सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, सजग हो जाओ, ये यही करने के लिए मेन तो यही तीन चीजें हैं कि सजग हो जाओ, सहज हो जाओ और सरल हो जाओ। यही साधना है, यही साधना। सहज और सरल हो गए, किसी ने क्या करा क्या बनाया कैसा हुआ ये भी ठीक है। जब तक ये है कि यही ठीक है तब तक संघर्ष है। ये भी ठीक है, जो करा रहा जो हो गया वो भी ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। पता था आज का विषय ऐसा है कि कुछ ना कुछ। नमो नमो सिद्धाय नमो हरिहंते शरणं सिद्धे शरणं पवित्रामि साहू शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पुनर्पं शरणं पवित्रामि चार मत्था ही बंदा महाराज जी। हाँ जी, हाँ जी, मथे बनना गुरुदेव, हाँ जी, मथेन बनना। हाँ जी, मथेन बनना मच्छा सुखाता मच्छा हाँ जी, हाँ जी, मत्था बनना गुरुदेव। हाँ जी। सत्ता गुरुदेव। आज कोशिश करना अपने आप को देखने की ज्यादा। हाँ जी महाराज जी। हाँ।